स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्या मंत्रा में। जय माता दी। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही माता दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखंड ज्योत जलाने का महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में किसी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त दीपक को पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योत जलाता है तो उस दीपक को अखंड ज्योत कहा जाता है। मान्यता है कि यदि ये ज्योत लगातार 9 दिनों तक जलती रहे तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और माता रानी की कृपा बनी रहती है। लेकिन वहीं अखंड ज्योत का बुझना अशुभ माना गया है। अखंड ज्योत जलाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर मेहरबान रहती हैं, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या हैं। अखंड ज्योत को प्रज्वलित करते समय इस मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते को जरूर बोलना चाहिए। अखंड ज्योत जलाते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि दीपक को चावल, जौ या गेहूं की ढेरी पर रखना चाहिए। अखंड ज्योत को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घी में जलाई गई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं पर अखंड ज्योति तेल में जलाई जाती है तो उसे बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि अगर अखंड ज्योत को घर में जलाकर रखते हैं तो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक स्वाभाविक रूप से बुझनी नहीं चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है। अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले माँ दुर्गा से माफ़ी मांगें। यदि नवरात्रि में अखंड ज्योति बुझ जाती है तो यह अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे में आप एक मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे एक दिन पहले दिन भर पानी में भिगोकर रखें। इसके बाद ही आप उस दीपक का इस्तेमाल करें। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना करें। अखंड ज्योति के पास एक छोटा दीपक जलाएं। अखंड ज्योति को इसी छोटे दीपक से जलाएं। अखंड ज्योति की अधजली बाती को हटाकर नई बाती लगाएं। दीपक के बीचों बीच जलते रक्षा सूत्र से अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से जुड़ी कुछ खास बातें और भी हैं। अखंड ज्योति को जीवन से अंधकार दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जिन घरों में अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलती है वहाँ सौभाग्य और समृद्धि आती है। 9 दिनों तक दीपक जलता रहे तो इसे फूंक कर बुझाना अशुभ माना जाता है। इसे अपने आप बुझने दें। मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जलाने से पहले एक दिन पहले उसे दिन भर पानी में भिगोकर रखें। दीपक में समय समय पर तेल या घी डालते रहें। तो भक्तों, अगर आपने भी अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये पूरे 9 दिनों तक जलती रहे, क्योंकि यदि आपके घर में पूरे 9 दिनों तक ये ज्योति जलती रहेगी तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जय माता दी।